बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना पार्ट 2 का चैप्टर 1 जो है डाटा बेसिक्स, उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। डाटा बेसिक्स के अंदर जो बेसिक चीज़ हम देखेंगे, ये इस पोर्शन को हम डाटा बेसिक्स की जगह पे डाटाबेस भी कहते हैं। अब डाटाबेस क्या होती है, क्या काम करती है, ये पूरे चैप्टर के अंदर हम ये डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है डाटा बेस की। Database actually is a collection of logically related data sets or files. Database क्या है? Collection of logically related data sets और files. अब ये files जिसकी हम बात कर रहे हैं या इसी चीज का नाम हम data sets भी रख रहे हैं, ये क्या होती हैं? तो each file या each data set may contain different type of information. यानी कि ये अलग टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। और हर फाइल का या हर डाटा सेट का अपना एक पर्पस होता है। मसलन सादा लफ्जों में सेविंग अकाउंट्स एक फाइल है या एक डाटा सेट है जिसका अपना पर्पस है। करंट अकाउंट्स के नाम की एक फाइल है जिसका अपना पर्पस है। इसी तरह पर्सनल लोन या ऑटोमोबाइल लोन जो है, ये अलग अलग फाइल है और हर फाइल का अपना एक सेपरेट पर्पस है जिसके लिए वो यूज हो रही है। तो ये हमारा हो गया क्या? डेटाबेस, लॉजिकली रिलेटेड डाटा। अब डेटाबेस हमें फैसिलिटी, डेटाबेस यूज क्यों होता है? जब हमने अपना डाटा सेव करके स्टोर करके फॉर फ्यूचर यूज रखना हो फॉर लॉन्ग टाइम, तो हम डेटाबेस बना लेते हैं। अब डेटाबेस के अंदर कुछ फैसिलिटीज हैं जिनकी वजह से इसकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा होता है। सबसे पहली है एडिशन न्यू फाइल इन डेटाबेस। मसलन आपने एक डेटाबेस या एक रिकॉर्ड या एक फाइल या एक डाटा सेट पहले बना के रखे हुए हैं। आपने अपनी डेटाबेस के अंदर फाइल्स बना के रखी हुई हैं। अब आप एक नई फाइल बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उसी डेटाबेस के अंदर नई फाइल क्रिएट करके भी रख सकते हो। अगर आप नई फाइल बना के रख चुके हैं और उसके अंदर नया डाटा उसी फाइल के रिलेटेड है, तो उसके लिए दोबारा फाइल नहीं बनानी, बल्कि आपको परमिशन है कि इंसर्टिंग न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, कि उसी फाइल के अंदर अपना डाटा रख सकते हो दोबारा। उसके बाद कभी जरूरत पड़ गई उस डाटा की, तो उस डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हो, रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि आपके पास जो फाइल सेव है उससे डाटा आप यूज कर सकते हो। आप डाटा को टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हो उस फाइल के अंदर जो आपके पास पहले से पड़ी हुई है। अगर किसी डाटा की जरूरत नहीं रही तो आप उसे डिलीट कर सकते हो। इवन अगर पूरी फाइल की जरूरत ही नहीं है तो आप पूरी फाइल ही वहां से रिमूव कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज हैं जो डेटाबेस हमें प्रोवाइड करती है। अब ये तो हो गया डेटाबेस की बात। तो भाई डेटाबेस सिस्टम क्या होगा? डेटाबेस क्या था? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स। तो डेटाबेस सिस्टम क्या होगा? वो डाटा सेट्स, वो फाइल्स और उनके प्रोग्राम्स जो उन फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं, ये डेटाबेस सिस्टम बन जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। उस डाटा को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम डाटाबेस, ये सारे का सारा कलेक्शन जो है ये क्या बन जाएगी? डेटाबेस बन जाएगी। डेटाबेस सिस्टम इज कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटराइज्ड जो हम रिकॉर्ड रखते हैं वो सारे के सारा डेटाबेस सिस्टम के थ्रू रखा जाता है। अब इसका वजह, कोई रीजन भी तो होगा ना जिसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज टू मेंटेन डाटा एंड प्रोवाइड इट टू यूजर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब भी यूजर आपसे डिमांड करे आप उसे ये प्रोवाइड कर सकें ताकि आपके पास चीजें सेफ एंड सिक्योर पड़ी हुई हो। इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले डाटा, यानी कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये होती है कंपोनेंट्स में सबसे पहला। Basic purpose of database system is to store and maintain and process data for users. Database बनाते ही हम तभी हैं कि हम डाटा को अपने पास सेव कर सकें, डाटा को प्रोसेस कर सकें, उसके रिजल्ट्स अपने लिए यूज कर सकें। दूसरी चीज, इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इस डाटा को सेव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स चाहिए।
तो हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स। क्यों यूज करेंगे? ताकि हम डाटा के ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके। मसलन इनपुट के लिए हमें हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए, इनपुट डिवाइस। आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए। स्टोरी के लिए स्टोरी डिवाइस चाहिए। प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर चाहिए। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर हमें चाहिए डाटाबेस सिस्टम के अंदर। मसलन सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आईओ इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी यानी कि रैम। आपको पता है प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करती है रैम हमारे पास। तो ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा आता है डाटाबेस सिस्टम का, वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर। अभी हमने बात की थी कि प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो क्यों यूज होते हैं, यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन अ डाटाबेस सिस्टम। नॉर्मली 3 किस्म के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स, आपको पहले ही पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या आता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए काम करना, या फिर एक बेस लाइन प्रोवाइड करना ताकि उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सके। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ये यूज होता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास थर्ड पे, जो उस डेटाबेस को एक्सेस या प्रोसेस करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, सॉफ्टवेयर्स, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस के अंदर थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है वो है कि पर्सनल या ह्यूमंस। ये क्या होते हैं? द पीपल रिलेटेड टू डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल, इनके वो लोग जो डेटाबेस के साथ है रिलेट करते हैं। मसलन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, या फिर लास्ट वन इज एंड यूजर। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल डेटाबेस सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी की पूरी डेटाबेस को मैनेज करने का। ओके, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन होगा? जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखता है उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो एंड यूजर कौन होगा? हम लोग, पर्सन्स हु यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस, जो एंड पे बैठ के डेटाबेस से फायदा उठाते हैं। ये एक डायग्राम है जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये क्या करती है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज अ होल सारी चीजों को देख रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम कर रहा है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ही काम टाइम पे मैनेज भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है। और अगर आप देखें तो ओवरऑल इन सारी चीजों को यहां से लेके इस साइड पे और यहां से लेके इस साइड पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। एंड यूजर जो है वो यूज कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को, प्रोग्रामर राइट कर रहा है और एप्लीकेशन प्रोग्राम डीबीएमएस को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये डेटाबेस का एक पूरा का पूरा, आप ये कह लें कि स्ट्रक्चरल मॉडल बना हुआ है, बेसिक इन्वायरमेंट उसका बना। अब इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स डेटाबेस के, सबसे पहले डाटा इंटीग्रेशन है। डाटा इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? द डाटा इन फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल, यानी कि डाटा तो अलग अलग पड़ा हुआ है, हर एक फाइल अलग पड़ी हुई है। वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल। डाटा को जो है वो सेपरेट फाइल के अंदर आपको पता है कि एक्सेस करना, एक फाइल कहीं पड़ी है दूसरी फाइल कहीं पड़ी है, तो ये मुश्किल काम है। तो डेटाबेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे? वाया डाटा इंटीग्रेशन। अब डाटा इंटीग्रेशन क्या है? डाटा इन डेटाबेस में बी लोकेटेड एट डिफरेंट कंप्यूटर्स फिजिकली बट इज कनेक्टेड थ्रू डाटा कम्युनिकेशन। हम उन्हें लिंक्स के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इट अपीयर्स एज सेंट्रलाइज्ड लॉजिकली। प्रैक्टिकली तो वो अलग अलग पड़ा हुआ है, लेकिन लॉजिकली हम उसको कनेक्ट कर देते हैं और इसी चीज का नाम है डाटा इंटीग्रेशन, डाटा को इंटीग्रेट कर देना। उसके बाद हमारे पास है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का मीन्स किया है कि डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है।
The user can change data storage structure and operations without changing the application program. एप्लीकेशन प्रोग्राम को आपने कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप डाटा के अंदर चेंज कर सकते हो, या डाटा को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप प्रोग्राम चेंज कर सकते हो। ये होती है डाटा इंडिपेंडेंस, यानी कि दोनों एक चीज के डिस्टर्ब करने से दूसरी चीज ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो इंडिपेंडेंट। तो बेटा ये चीजें हमारी डेटाबेस की, इन्हें हम एक दफा फिर आज रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारी जो बात हुई वो थी कि व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस है क्या। तो हमने बात की कि डेटाबेस एक्चुअली कलेक्शन होती है डाटा की, जिसको हमने मैनेज करके रखा हुआ होता है फॉर फ्यूचर यूज। इसकी सादा सी एग्जांपल है, जिस तरह आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया, या चलो इसको छोड़ देते हैं, हम नादरा की बात करते हैं, तो नादरा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसने पूरे पाकिस्तानियों की डिटेल्स सेव करके रखी हुई है। तो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल्स, यानी कि वो लॉजिकली कैसे, एक फैमिली वाइज, फिर एरिया वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर सूबा वाइज, कंट्री वाइज, ये इस तरह से अलग अलग उसने डाटा सेट्स हमारे बना के सेव किए हुए। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, ये सारे लॉजिकली रिलेटेड है। फाइल के अंदर होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप देखें ना, आपकी एक जो आप बे फॉर्म या आईडी कार्ड बनवाते हैं, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके अंदर आपके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उन्हें यूज स्पेसिफिक पर्पज के लिए किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बैंक के अंदर अलग अलग फाइल्स हैं, अलग किस्म के क्लाइंट्स के लिए, मसलन सेविंग अकाउंट्स अलग क्लाइंट्स को, करंट अकाउंट्स अलग किस्म के क्लाइंट्स को, ऑटोमोबाइल लोन और पर्सनल लोन, यानी कि जिस टाइप का कस्टमर आपके पास आता है उस टाइप की एक फाइल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, पड़ी हुई है, जिसके अंदर आपका उससे रेलिवेंट जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनका डाटा मौजूद हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है कि डेटाबेस हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज देती है। तो सबसे पहली फैसिलिटी तो ये है कि बनी हुई एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर आप न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं, यानी कि पहले आपकी डेटाबेस बनी पड़ी है। जिस तरह आप लोग अपनी एग्जांपल ले लें कि नादरा के अंदर आपके फैमिली की डेटाबेस बनी हुई है, जैसे ही कोई नया बेबी आता है तो हम वहां पे जाके उसी के अंदर एक नई फाइल बनवा देते हैं। उसके बाद अगर डाटा चेंज कर न्यू डाटा इंसर्ट करवाना हो, यानी कि फाइल बनी पड़ी है उसके अंदर डाटा इंसर्ट करवा दिया। अगर जिस तरह हम बे फॉर्म बनवाते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने पहले उस डाटाबेस में मौजूद डाटा को ही रिट्रीव कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। सम टाइम हम डाटा को अपडेट कर देते हैं। अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट का मतलब है कि कभी एड्रेस चेंज करवा लिया, कभी कुछ चेंज करवा लिया। डिलीटिंग, कभी पता चलता है कि जनाब डुप्लीकेशन हो गया, एक बंदे के 2 शनाख्ती कार्ड है तो एक शनाख्ती कार्ड का डाटा डिलीट हो सकता है उसी डाटाबेस में से। कभी कभी पूरी की पूरी फाइल ही रिमूव हो सकती है, बंदा पाकिस्तानी था ही नहीं, उसकी पाकिस्तानी सिटीजनशिप खत्म हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसे यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटीज है जो हमें डेटाबेस प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगली चीज है कि व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम। तो अभी जब हमने बात की डाटा सेट्स या फाइल्स की, उन फाइल्स के साथ अगर हम उन प्रोग्राम्स को भी ऐड कर लें, जो प्रोग्राम्स उन फाइल्स को मैनेज करते हैं, उस डाटा को मैनेज करते हैं, तो वो डाटाबेस सिस्टम बन जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा, डाटा को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम चाहिए, इसको हम कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। The main purpose of this system is to maintain data and provide it to user when it is required. जब भी यूजर डिमांड करे, आपने यूजर को ये डाटा क्या करना है, ये डाटा प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट है डाटा, यानी कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन डेटाबेस। इसका बेसिक पर्पस जो है ये है कि डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि वो डेटाबेस का बेसिक पर्पस यही होता है कि वो डाटा को स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके और यूजर्स के लिए अवेलेबल कर सके। अब ये काम करने के लिए आपको कोई ना कोई फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल डिवाइसेस चाहिए। उन फिजिकल डिवाइसेस को आपको पता है कि हम क्या कहते हैं, उन फिजिकल डिवाइसेस को हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स या हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमें कब चाहिए,
मसलन हमने इनपुट करनी है तो इनपुट डिवाइस चाहिए, वो हार्डवेयर कंपोनेंट है। आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए, स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस चाहिए। तो इन सब के लिए ये देखें, सेकेंडरी स्टोरेज हमें चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, मेन मेमोरी, यानी कि उस डाटा के साथ काम करने के लिए हमें जितने फिजिकल कंपोनेंट्स चाहिए वो सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अब इसके अंदर थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर, कि वो जितने सॉफ्टवेयर हमें चाहिए उस डाटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस के अंदर, वो भी कंपोनेंट्स हैं किसके, डेटाबेस सिस्टम के। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। नॉर्मली 3 किस्म के प्रोग्राम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जो आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करते हैं। इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या दूसरे सॉफ्टवेयर को भी एक आप ये कह लें कि मैनेज कर रहे होते हैं या उन्हें एक प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेसलाइन। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। एंड यूजर्स, जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो इसका कंपोनेंट है वो है हमारे पास पर्सनल या ह्यूमंस, इंसान जो डेटाबेस के रिलेटेड होते हैं, द पीपल रिलेटेड टू डेटाबेस सिस्टम। मसलन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पूरी की पूरी डेटाबेस का रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ये प्रोग्राम्स लिखता है एप्लीकेशंस के। उसके बाद एंड यूजर्स, वो लोग जो उस डेटाबेस से डाटा हासिल करके फायदा ले सकते हैं, उसको यूज करते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे पास एंड यूजर। ये अगर आप देखें तो आपके पास पूरी की पूरी एक डेटाबेस का इन्वायरमेंट बनाया गया जिसके अंदर हर एक जो पार्ट है उसकी लॉजिकल आपके सामने एक आप ये कह लें कि डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है कि कौन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डेटाबेस के अंदर। मसलन अगर हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम देखें तो देखें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, वो राइट्स एंड इन्फोर्स क्या, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स। और ये प्रोसीजर्स और इन जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एंड यूजर्स के लिए भी हैं, ये प्रोग्रामर्स के लिए भी हैं। उसके बाद डेटाबेस डिजाइनर क्या करता है, वो डिजाइन बनाता है डेटाबेस का। और इस पूरे के पूरे डिजाइन को मैनेज कौन करता है, अगेन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ही इज बॉस। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ बॉस जो पूरे के पूरे डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, डेटाबेस को चला रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले डाटा इंटीग्रेशन या डाटा इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या है कि डाटा जहां पे मर्जी पड़ा हुआ है उसको लॉजिकली इकट्ठा करके एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड अवेलेबल करवा देना। डाटा इन फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल, हमें पता है तो डिफिकल्ट होता है एक्सेस करना अलग अलग जगह में पड़ा हुआ डाटा। तो डाटा इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि डाटा इन डेटाबेस में लोकेट है डिफरेंट, तो फिजिकली, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लॉजिकली, फिजिकली वो अलग है लेकिन लॉजिकली वो क्या हो जाता है, एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे अवेलेबल होता है जहां से आप उसे इकट्ठा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंस, यानी कि डाटा और डाटा पे काम करने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनका कोई लिंक ही नहीं है। डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट। अगर आपने डाटा के ऊपर कोई काम करना है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। यूजर कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस विदाउट चेंजिंग डाटा एप्लीकेशन। और अगर आप प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आपको डाटा को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यूजर कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को आप छेड़ ही नहीं रहे, आप सिंपली क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। होप सो आप लोगों को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।